नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा करने वाली योगी सरकार में उसी के अफसरान बेलगाम नजर आ रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की बात जोर शोर के साथ की जा रही है, वहीं धरातल पर ये सारे वादे लमसम फेल नजर आ रहे हैं। तथाकथित रामराज में डीएम महोबा की चौखट पर दस्तक देते आए लोग पिपरा माप गांव के निवासी हैं और इसी गांव में तैनात रहे एक सरकारी सेक्रेटरी द्वारा इनके साथ छलावा किया गया है, जिसकी शिकायत लेकर ये लोग जिला अधिकारी महोबा मनोज कुमार के सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े इस प्रकरण में गमन की बात सामने आ रही है, जो कि लाखों में है। गांव में तैनात रहे पूर्व सचिव द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर जनपद में काबिज अफसर सिर्फ कोरा आश्वासन देकर चुप्पी साधे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर कहे तो कहानी जहां की तहां अटकी हुई है और विकासवादी सरकार में भ्रष्टाचार जुड़ा ये किस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिपरा माप से आए ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर विकास से जुड़े वादों की पोल खोल कर रख दी है। लिखित शिकायत कर सेक्रेटरी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की अपील की गई है। पूर्व में तैनात रहे सेक्रेटरी पर लाखों रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए गए हैं। पिपरा माप से आए लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर लाखों रुपए की सरकारी रकम को ठिकाने लगा दिया गया है, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। गांव के पूर्व प्रधान घसीटा अनुरागी ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में उसके द्वारा गांव के विकास कार्यों को लेकर कई काम कराए गए थे, जिसमें गौशाला में की जाने वाली चारे पानी की भी व्यवस्था शामिल थी, जिसका सरकारी खाते से भुगतान सेक्रेटरी द्वारा काफी पूर्व में निकाला जा चुका है, जबकि उसे उसका भुगतान आज तक नहीं दिया गया। समाज सेवी जनक सिंह परिहार ने प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले वक्त में आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने सरकारी मशीन को न सिर्फ लापरवाह कहा है, बल्कि सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने से बचने जैसे संगीन आरोप भी लगाए हैं। जनक सिंह की अगर माने तो जनप्रतिनिधियों से लगाकर कई सरकारी मुलाजिमों से सेक्रेटरी की शिकायत की जा चुकी है, उसके बाद भी योगी सरकार में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे हालातों में भ्रष्टाचार को अधिकारियों द्वारा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम विकास अधिकारी जिसने हमारे ग्राम पंचायत पिपरा माप, सिर्फ अकेले पिपरा माप से लगभग 60 से 80 लाख रुपए गबन कर लिया है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका पेमेंट भुगतान की रसीदें हमारे पास आ गई हैं, लेकिन उनमें ये पता नहीं है कि किस चीज़ का भुगतान किया गया हो, कितना मतलब किसके खाते में गया है। किसी का भुगतान किसी के खाते में डाल दिया है। इसकी शिकायत हमने 25 सितंबर को माननीय जिलाधिकारी सतन कुमार जी को दी थी, पूरा विवरण बताया था। उसके बाद में उस ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफर ऑर्डर बना 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को उसका ट्रांसफर ऑर्डर यहाँ से ब्लॉक से पास हुआ, उसको चरखारी ब्लॉक में चार्ज दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना की बात यह है कि उस व्यक्ति ने 30 तारीख को ट्रांसफ़र होने के बाद, 1 अक्टूबर को चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद, 5 अक्टूबर को लगभग 20 से 25 लाख रुपए पेमेंट ट्रांसफ़र कर लिया। ये योगी सरकार में ही संभव है। जैसे कि भाजपा सरकार, सपा सरकार अपने आप को कभी बेदाग नहीं कहा करती थी, लेकिन योगी सरकार अपने आप को जनता को योजना देने का वादा करती है और भ्रष्टाचार मुक्त सारी योजना धरातल पर लाने की बात करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और इस ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत मैं एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री है साथ में साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनको दिया। वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री आए थे उपेंद्र तिवारी जी, उनको भी दिया। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि मंत्रियों की यहाँ गए पत्र भी नतमस्तक हो गए इसके सामने। हम डीएम साहब के यहाँ आए थे मिलने। हमारा कामता प्रसाद सिक्योरिटी तो उसने हमारा पैसा 5-6 लाख रुपया गमन कर दो। आज तक ना हमारा भूसा का पैसा दिवाया और ना आज तक हमारा कोई मटेरियल का पैसा दिवाया और ना हमारा मानदेय दिवाया और ना हमारा कोई जौन भी कार्य करे वो हमारे धर्मशाला बनवाई थी उसको पैसा भी खा गए। हमने नल का काम बोर करवाए थे जो वे भी पैसा खा गए। 2 सीसी डलवाई थी वे भी पैसा नहीं दे गए। कोई भी हमारा काम पैसा नहीं देगा। इनने हमको लटकाएं पूरी साल हो गई।
एक पैसा नहीं दिया। आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, भाई करते करते सारा पैसा खा गए। और अधिकारी से शिकायत करें अब तक इस मामले में? हमने साहब उन्हें DPRO साहब का होती लिखत और पंचायत साहब का हमने कई बार मौखात कही कि साहब हमारे करवा दो, हमारा हिसाब करवा दो। बोले हाँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी साहब। फिर हम DM साहब के आए। आप अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं प्रशासनिक अधिकारी तो आगे का क्या विचार कर? हम तो साहब जहाँ हुए वो जैसे बने हमारे ये हम हर चीज़ तैयार हैं। हम जब हमारे प्राण ले रहे हैं, आप गांव वाले गाड़ी दे रहे जिसके पैसा देने तो हम तो प्राण दें, क्या करें? जैसे बने हम उसको करें, हम क्या करें? हम तो घर सुबह डर गए, लड़का बच्चा मरा है, हम पे जैसे बने उसको करें, हम प्राण दें। मैं प्रशासन को खुला चैलेंज देता हूं। मेरे साथ में ये ग्राम प्रधान हमारे पूर्व प्रधान हैं घसीटा अनुरागी जी। इनका स्वयं का कम से कम 7 से 8 लाख रुपए ग्राम विकास में फंस गया है। इनका पेमेंट वो खा गए हैं। ये कल्लू रैकवार हैं श्रीनगर से, भगवान दास। इनका 6-7 लाख रुपए नल का मिस्त्री का है। ये मिस्त्री है, ग्राम पंचायत में मिस्त्री का काम करते हैं। इनका भुगतान खा गए। ये हमारे साथ में एक महिला है भागवती विश्वकर्मा जी, मेरे जस्ट पीछे हैं। इनका आवास खा गया वो। तो भैया इतना बड़ा पेट है। महोबा जिले का जिलाधिकारी कोई भी आए, सतन कुमार जी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन आग्रह करता हूँ, चैलेंज के साथ, और चुनौती देता हूँ जिला प्रशासन को और भाजपा सरकार की यहाँ बैठे जनप्रतिनिधियों को कि अगर 10 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 दिसंबर से आमरण अनशन करूंगा ग्रामीणों और किसानों के साथ। एक पॉइंट और है मेरा, सिंचाई विभाग जो हमारे किसानों की ज़मीन खा गया, मुआवजा खा गया। मैं खुला चैलेंज देता हूं सिंचाई मंत्री और सिंचाई के एक्सियन यहाँ पर बैठे जिलाधिकारी महोदय को कि हम किसानों की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। तन मन धन निछावर कर दिया है, लेकिन भ्रष्ट और चोर अधिकारी इस महोबा जनपद में नहीं रहेंगे। डब्बू बरदार खाने के लिए जेल जाएंगे। इससे पहले कोई समझौता नहीं करूंगा। ये जनक सिंह परियार का खुला चैलेंज है और खुली चेतावनी।